तीसरा सवाल है हमारा, वो ये है कि आया डॉकिंस ने खुदा का इनकार अकली दलाइल से किया है या किसी और रविश से? देखिए, मैं जैसे पहले अपनी बातों में बयान कर चुका हूं इस मतलब को, वो आकर के देख लें। मसलन आप देख लें कि दूसरा बाब, असल में बहस बनती थी दूसरे बाब की, कि रिचर्ड डॉकिंस दूसरे बाब में जो मतालिब बयान कर रहा है उसके अंदर यहाँ पर यानी रुक जाता और आकर वजूद खुदा पर दिए गए दलाइल को सही तरीके से आकर रद्द कर रहा होता। ये तीसरा बाब बनता है। माजर चाहता हूँ, ये मैं इसको दूसरा बाब कह रहा था, जिसमें ये वजूद खुदा के दलाइल के बारे में बात करता है। वहां थॉमस एक्विनियस के जो है ये एक्विनास के जो है वो मतालिब को यहाँ बयान करता है, फिर उसके बाद कुछ और दलाइल को भी जो है यहाँ पर बयान करता है। यहाँ पर रुकना चाहिए था इसको और वजूद खुदा को के दलाइल जो हैं उसको रद्द करता और फिर नतीजा लेता कि खुदा नहीं है। जब खुदा नहीं है तो दीन का इनकार जो है वो खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये इंतहाई आसानी के साथ चंद सत्रों में मतलब बयान करते हुए फौरन तेजी से निकल जाता है और एक तमस्कुराना लहजा बनाकर जो है वो गुजर जाता है आकर। देखें, जैसा कि मैंने अभी बयान किया है, खुदा को हम मानते हैं कि खुदा मैटर के अंदर नहीं आता, यानी इंसान के हवास से दर्क नहीं होता। खुदा मुजर्रद जात है, जमान, मकान, कैफियत, जिस्म, जिस्मानियत, हर चीज से जो मुनज़्ज़ह है। तो जब हर चीज से मुनज़्ज़ह है तो हम जो है इसको हतमन जो है अगर साबित करना चाहते हैं तो अक्ल के जरिए, रद्द करना चाहते हैं तो अक्ल के जरिए। जिस तरह के पहले जो फलासफर थे और खुदा का इनकार करते थे, उनकी रविश ठीक थी कि वो अकली तौर पर आकर दलाइल पेश करते थे। बाज़ औक़ात यानी मामूलन वो भी दलाइल नहीं पेश कर पाते थे, लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात ये इस्तेफादा करते थे दलाइल का, तो उनको कहा जा सकता है कि वो उनकी रविश ठीक थी और उन्होंने आकर खुदा का जो इनकार करने की कोशिश की है उनकी रविश के एतबार से ठीक थे। ये फलसफियाना वारिद हुए हैं, लेकिन बाद में माहिरीन ने जो है आकर उनके दलाइल को रद्द किया कि आपका कोई भी आर्गुमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि इसको कबूल किया जाए और खुदा के वजूद का इनकार कर लिया जाए। बस एक रिचर्ड डॉकिंस जो है वो क्या करता है, पूरी किताब के अंदर साइंस का सहारा लेता है। चूंकि रिचर्ड डॉकिंस का जो ताल्लुक है न्यू एथिज्म के साथ है या मॉडर्न एथिज्म के साथ है, और मॉडर्न एथिज्म का जो एक आप यूं कह लें कि खासियत जो पाई जाती है ना, वो ये है कि साइंस के जरिए आकर दीन की और दीनी मतालिब की नफी करना है आकर। तो लिहाजा इसने जो खुदा का इनकार किया है वो साइंसी रविश के मुताबिक किया है, ना कि अकली और फलसफियाना। हालांकि इल्मी रविश, यहां पर मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि जो हमने ये बात की थी कि रिचर्ड डॉकिंस जो है वो इल्मी मैदान में जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, माहिरीन ने इसका रद्द किया है, कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। उसका एक शाहिद वो यही है कि इल्मी तौर पर जो रविश बनती है इलाहियाती बहस के अंदर, वो ये है कि उसको अकली तौर पर आकर बहस किया जाए, अगर साबित करना है तब भी, अगर रद्द करना है तब भी। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस जो है आकर साइंसी रविश से इस्तेफादा करता है और माहिरीन साइंस जो है इस बात पर मुत्तफिक हैं कि साइंस फकत ये बता सकती है कि ये जो एक फेनोमेना हमारे सामने मौजूद है ये ऐसे कैसे वजूद में आया है। लेकिन इस बात के ऊपर जो है वो साइंस खामोश है, बिल्कुल ना इस बात करती है ना रद्द करती है कि अगर ये चीज इस तरीके से है तो दूसरे तरीके से नहीं हो सकती। दुरुस्त है? तो इसकी ना साइंस नफी कर सकती है और ना साइंस जो है उसका इस बात कर सकती है। साइंस इस मामले में जो है बिल्कुल खामोश है। तो लिहाजा साइंस आकर जो कायनात में हकाइक मौजूद हैं उनकी कैफियत के बारे में तो बहस कर सकती है, लेकिन खुदा जो कि मुजर्रद है उसके बारे में साइंस ये बहस नहीं कर सकती। साइंस का ताल्लुक है तजुर्बे से, साइंस का ताल्लुक है हवास से, और खुदावंद मुतआल ना तो जिस्म जिस्मानियत रखता है ना मादा है, कोई भी चीज जो है वो नहीं रखता, मुनज़्ज़ा है। तो वो साइंसी रविश के जरिए ना तो उसको इस बात किया जा सकता है ना रद्द किया जा सकता है। बस जो भी साइंसी रविश से आकर खुदा का इस बात कर रहा है तो समझ जाएं कि वो असलन इलाहियाती मैदान में जाहिल इंसान है। और बल्कि यूं कहा जा सकता है कि हत्ता साइंसी मैदान में जो है ये बंदा या तो जाहिल है कि साइंस के जरिए आकर खुदा और इलाहियाती मतालिब का इनकार कर रहा है, या फिर मुग़रिज़ है।
یعنی اس کو پتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتی ہے، لیکن میں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسروں کو فریب دینے کے لیے میں سائنس کا جو ہے وہ سہارا لے کر ان کو جو ہے وہ دھوکہ دے دوں آ کر۔ تو رچرڈ ڈاکنز نے جو ہے دین کا اگر وہ انکار کر رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، تو اس صحیح روش کو اپنایا نہیں ہے، اس نے سائنس کے ذریعے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے جب تفصیل سے ہم بات کریں گے تو وہاں پر ہماری بات ہوگی کہ یہ روش جو ہے ماہرین نے جو ہے وہ قبول نہیں کی ہے، اور بلکہ بنتی بھی نہیں ہے، چونکہ سائنس کا تعلق حواس کے ساتھ ہے، اور خداوند متعال جو ہے وہ حواس میں نہیں آتا ہے۔ نہ سائنس کے ذریعے خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے، بس یہ روش جو ہے اس نے غلط اختیار کی ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ بیان کیے جائیں گے۔